आईनी इस्लाहात हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। भागदौड़, इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ बेसूद। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। ला मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मसवदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पर पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीदी वार कहा, हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरामीम अदलिया परवार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी जानिब मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि अच्छी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से ही होंगी। हर चीज़ को सियासत की नज़र से ना देखें। अगर जीत होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है, शिकस्त होती है तो पूरे पार्लियामान की होती है। बहुत खतरनाक आईनी तरामीम होने जा रही थी। तरामीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया टॉक। तकरीबन तमाम चीज़ों पे मौलाना ने इत्तफाक किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप, और कुछ दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, और हम इसको तारोगी देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखने के बाद अपना फैसला करेंगे।
सेनेटर इरफान सदीकी की आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक, कहा वक्त का तयन नहीं, तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरामीम हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं कि अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा। आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, भी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके। छुप छुप आगे निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। सर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते कल की रोज प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है, बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही है और फिर क्या नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम नहीं हो सकी। सहाफी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल वावडा का जवाब, पीटीआई रहनुमा हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई मतवाजी अदालत नहीं बनाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे, आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, 4 सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेजात मंजूरियाम पर आ गई। आईनी तरमीम में 22 शिकें और 54 से ज़ायद तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 68, 78 और 81 में तरमीम करके आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रर होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम होगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सिफारिशात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जा सकेगा। आर्टिकल 176 में तरमीम तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करार दिया जाएगा। आर्टिकल 176A में तरमीम होगी। विफाकी आईनी अदालत का जज दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। आर्टिकल 177 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज भी दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। तरमीम में जजेस के हवाले से आर्टिकल 177A और आर्टिकल 178A भी शामिल। विफाकी आईनी अदालत विफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पटिशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 वोट हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MKM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 वोट शामिल है। JUI के 8 वोट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके। यही वोट बादशाह अगर साबित होंगे। अगर हुकूमती इत्तेहाद को ये 8 वोट मिल जाते हैं तो इनकी तादाद 222 हो जाती है। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर भी मैजिक नंबर 224 तक पहुंचने के लिए 2 वोट दरकार होंगे। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के हसूल के लिए 64 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 59 वोट्स हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5, 3 आज़ाद अरकान, MKM 3, ANP 3, PML काफ और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन। मैजिक नंबर पर पहुंचने के लिए मजीद 5 वोट दरकार। JUI के 5 वोट गेम चेंजर हैं। ये शामिल होने से 64 की तादाद पूरी हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डाल सकते, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद को एवाने वाला में भी 1 वोट की कमी का सामना होगा। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया। किसी के पास आईनी मसवदे की कॉपी नहीं। ये अवाम का क्या एतमाद हासिल करेंगे। उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक।
फितना जमात को आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है। इनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल पास हो जाते थे। अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो ये आम आदमी के लिए है। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है, जो आईनी तरमीम करने के काबिल नहीं थे। बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं। इनको एनआरओ मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतल्लिका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास बुध को होने का इम्कान। पीटीआई ने लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौलाना फजल रहमान ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा किया। पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देना गैर आईनी है। जलसे की इजाजत ना मिलना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को डीसी लाहौर को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की फ्राहमी का आगाज। वज़ीर पंजाब ने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। मरीम नवाज का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहा वज़ीर नहीं एक माँ के तौर पर मनसूबे का आगाज कर रही हूँ। बेहद खुशी है कि तार और इंतजार के निज़ाम से निजात दिलाना मेरा मिशन है। वज़ीर पंजाब का चिल्ड्रन हॉस्पिटल कार्डिक सर्जरी वार्ड का भी दौरा, दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को सऊबतों का सामना है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। परवेज़ अहमद शाह ने कहा गलत तासुर दिया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। महमूद अहमद सागर और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन लड़ने वालों का तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गली महल्ले सज गए। मार्केट्स और बाजारों में खुसूसी इंतजामात। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और शराखा। रहमत दो आलम फ़ख्र कायनात के हुजूर अकीदत के फूल निछावर। सरकारी इमारतें और बाजारों की बरकी कुमकुमों से सजावट।